चुड़ैल के समोसे। एक गांव में राधा नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वो अपना गुजारा समोसे बेचकर करती थी और गांव वाले भी सारे लोग उसके समोसे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन वो चुड़ैल रात में तो चुड़ैल रहती, पर गांव वालों के सामने वो एक औरत का रूप ले लेती, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल गया कि ये एक चुड़ैल है तो गांव वाले इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे राधा, आखिरकार तू समोसे में ऐसा क्या डालती है जिसके कारण तेरे समोसे इतने स्वादिष्ट हैं? कुछ नहीं रमेश लाल, बस मैं इसमें अपना थोड़ा प्यार मिला देती हूँ। लगता है कि तुम अपनी रेसिपी नहीं बताओगी। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे समोसे खाने से मतलब है। ऐसी कोई भी बात नहीं है रमेश लाल, तुम्हारा बस मेरा धंधा देखकर दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि सारे गांव वाले जानते हैं कि सबसे जरलाहा और घमंडी तू ही है। मैं तुम्हारा धंधा देखकर भले क्यों जलूंगा? तू ऐसी मनहूस बातें मत किया कर। और आज के बाद मैं तुम्हारे समोसे कभी नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं खुद अपना एक समोसे का दुकान खोलूंगा। और देखना, तुम्हारे से ज्यादा कस्टमर मेरे दुकान पर आएंगे। अरे रमेश लाल, तुम्हारा दुकान खोलने से मेरे धंधे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा जब तुम्हारे सारे कस्टमर को मैं छीन लूंगा। अरे जा जा यहाँ से, अपना मनहूस मुंह लेकर यहाँ से निकल। धंधे का वक्त है, टाइम खोटी मत कर। राधा चुड़ैल की बात सुनकर रमेश लाल वहाँ से चला जाता है। मैं इस राधा को बता दूंगा, मैं कल ही अपना एक समोसे का दुकान खोलता हूँ। और फिर दूसरे दिन ही रमेश लाल राधा के दुकान के सामने ही अपना एक समोसे का रेडी खोल देता है। आओ आओ भाइयों, रमेश लाल के गर्मा गर्म समोसे खाओ और एक समोसा पर एक समोसा बिल्कुल मुफ्त। रमेश लाल का ये ऑफर सुनकर गांव के बहुत सारे लोग रमेश लाल के दुकान पर ही समोसे खाने के लिए चले जाते हैं। अरे क्या बात है रमेश लाल, तुमने तो एक पर एक समोसा बिल्कुल फ्री ही कर दिया। चलो जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट लगा दो, भगवान करे तुम्हारा दुकान बहुत चले। अरे हाँ हाँ करमू लाल, तुम बस एक बार मेरे यहाँ का समोसे तो खाओ, उसके बाद तो तुम राधा के समोसे भी भूल ही जाओगे। और जब गांव के लोग रमेश लाल के समोसे खाते हैं तो उसे समोसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और छी छी थू थू, क्या खिला दिया बे करम चले, मेरा गला सूख रहा है। अरे अरे भैया, लगता है कि मिर्ची उसमें कुछ ज्यादा ही चली गई। तेरे समोसे खाकर तो मेरे मुंह का पूरा स्वाद खराब हो गया। अब मैं तेरे समोसे कभी नहीं खाऊंगा और गांव के सारे लोगों को भी बता दूंगा कि तू समोसा बिल्कुल खराब और घटिया बनाता है। अरे नहीं नहीं भाई, मेरे समोसे बिल्कुल अच्छे हैं। लगता है कि तुम्हारा मुंह ही खराब है। हाँ, क्या बोला? मुंह खराब है? ये ले, ये ले। और फिर गांव के लोग रमेश लाल को कूटने के बाद राधा के समोसे खाने के लिए चले जाते हैं। राधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी रमेश लाल के समोसे नहीं खाऊंगा। वो जरलाहा घमंडी समोसे में पता नहीं क्या मिलाता है। अब जल्दी से तू मेरे लिए समोसे निकाल और 5 प्लेट पैक भी कर दे। और इसी तरह रमेश लाल के समोसे कोई नहीं खरीदता, जिससे कि रमेश लाल की रेहड़ी बंद हो जाती है। इस राधा की बच्ची के कारण ही मेरे एक भी समोसे नहीं बिके हैं। अब देख मैं इसका क्या हाल करूंगा। आज रात में ही मैं इसका खेल खत्म कर दूंगा। और फिर रात होते ही रमेश लाल राधा के घर के अंदर जाने लगता है। राधा घर में अपने पैसों को गिनी रही होती है, तभी वहाँ पर रमेश लाल आ जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हो गई। राधा, तुम्हारे ही कारण मेरे एक भी समोसे नहीं बिकते हैं। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। रमेश लाल, अभी के अभी घर से मेरे निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुला दूंगी। अब तुम्हें मरना होगा राधा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रमेश लाल की बात सुनकर राधा हंसने लगती है और बोलती है, रमेश लाल, लगता है कि तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। जो जानना है मैं तेरे मरने के बाद जान जाऊंगा, पर अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और फिर राधा अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर रमेश लाल की तो आंखें फट ही जाती है। भूत, तुम तो एक चुड़ैल हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ रमेश लाल,
ऐसे भी मैंने कई दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया है। और फिर वो चुड़ैल रमेश लाल को मारकर खा जाती है।